देखिए सभी लोग ध्यान दें, 3i एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है आपके सामने। करना ये होगा, इसमें इस एक्सरसाइज में आप तीन फार्मूले ज़्यादा यूज़ होंगे, एक sin 3a का, cos 3a और tan 3a। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है cos 3a और हमें cos 3a याद होना चाहिए। हम यहाँ पे cos 3a का फार्मूला खोलेंगे, क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a का हमने फार्मूला यहाँ पे रखा अपॉन cos अल्फ़ा, sin क्यूब अल्फ़ा, sin 3a का भी फार्मूला रखेंगे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन sin अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे cos 3a का फार्मूला पुट कर दिया, यहाँ पे sin 3a का फार्मूला पुट कर दिया। अभी क्या करना है, cos क्यूब अल्फ़ा में 4 cos क्यूब अल्फ़ा, ये क्यूब और ये क्यूब, तो एक में से 4 घटा दो माइनस का 3, माइनस 3 cos क्यूब अल्फ़ा। ध्यान देंगे सभी लोग, ये cos क्यूब अल्फ़ा, ये भी cos क्यूब अल्फ़ा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो एक में से, यहाँ पे 1 टाइम है ना, तो एक में से 4 घटेगा तो माइनस 3 आएगा, एक में से 4 घटेगा तो माइनस 3 cos क्यूब अल्फ़ा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस का 3 cos अल्फ़ा अपॉन में क्या है cos अल्फ़ा प्लस ये 3 sin अल्फ़ा लिख लीजिए। साइन क्यूब अल्फ़ा में 4 sin क्यूब अल्फ़ा घटा दीजिए, तो एक में से 4 गया तो माइनस 3, माइनस 3 sin क्यूब अल्फ़ा। ये एक है और ये 4 है, तो एक में से 4 गया तो माइनस 3 sin क्यूब अल्फ़ा अपॉन में क्या है sin अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऊपर से आप cos अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, 3 भी ले सकते थे, cos ही ले लो, सफिशिएंट है। cos ले लें इसमें से तो माइनस 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा, 3 में से एक घात निकल गई, cos अल्फ़ा ले लिया तो 2 घात बच गई। यहाँ से भी cos अल्फ़ा ले लो तो प्लस 3 अपॉन में क्या है cos अल्फ़ा प्लस, आगे बढ़ते हैं, इसमें से sin अल्फ़ा ले लिया, sin अल्फ़ा लिया तो बचा 3, यहाँ से भी sin अल्फ़ा ले लो, 3 है, 3 में से एक निकल जाएगा तो 2 बचेगा, 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में क्या है sin अल्फ़ा, sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा कट गया। अभी क्या करना है, माइनस का 3 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर अल्फ़ा। अभी क्या करना आगे समझे, 3 और 3 जुड़ करके हो गए 6 और इन दोनों में माइनस 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन तो हो गया cos स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस 3 कॉमन तो हो गया sin स्क्वायर अल्फ़ा। आगे बढ़ते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और 3 एकम 3 और 6 में से 3 गया तो 3, और ये हो गई क्वेश्चन की RHS। देखो सभी ध्यान दें, 7th क्वेश्चन सामने है। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पुटअप किया, दैट इज cos 6x। करा कैसे जाए इसको, अब 6x के साथ हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं कि 3a भी बना सकते हैं, 2a भी बना सकते हैं। तो जैसे हम दोनों बातें आपको करके दिखाएं, 2 × 3x ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, करो कुछ भी, हम कहते हैं पिछला स्टेप बैक होना चाहिए, 2 3 6x। अब cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos 2a, दिस इज a इज व्हाट, a इज 3x। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a क्या है बताओ, 3x माइनस 1। क्या इतना समझ में आया? देखो ये एक फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ा हो तो याद कर लो अभी। और यहाँ पे देखो ध्यान से, 6 को हमने 2 × 3 लिखा, 2 3 6x, cos 2a, दिस इज a, दिस इज a, cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a क्या है 3x माइनस 1। समझ आया नहीं है, cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अभी क्या करना, आगे की बात समझो। अब cos 3a का फार्मूला खोलेंगे, cos 3a का फार्मूला याद होना चाहिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। cos 3a का फार्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, स्क्वायर तो लगा ही माइनस 1। अभी यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग करो 2 3 6x, ठीक है,
4 का वर्ग 16, इसका वर्ग करो 2 तियाँ 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 9 कॉस स्क्वायर एक्स, 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, 2 चक्कू 8, 8 तियाँ 24, 2 चक्कू 8, 8 तियाँ 24, कॉस क्यूब और कॉस की गुणा हो गई कॉस की पावर 4x, 2 चक्कू 8 तियाँ 24, कॉस की पावर 3 और 1 4, कॉस की पावर 4x माइनस 1, 16 दूनी 32, 32 कॉस की पावर 6x, 2 नेम 18, 18 कॉस स्क्वायर एक्स, 24 दूना 48, 48 कॉस की पावर 4x माइनस 1। तो आप अगर देखेंगे ऊपर ध्यान से तो ये हो गया 48 कॉस की पावर 4x, ये हो गया और ये क्वेश्चन की आ गई RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या हम लोग उल्टा लगा रहे हैं, तो छठा क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले तो क्वेश्चन का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पुटअप करेंगे। क्या है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 60 माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस 60 प्लस अल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्री केवल उसकी जिसको फार्मूले याद, अदरवाइज मज़ा ही नहीं आएगा, चल क्या रहा है तुम्हें समझ ही नहीं कुछ आएगा। अब यहाँ इस सवाल को करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो 2 से गुणा 2 से भाग करके 2 कॉस ए कॉस बी वाला लगाओ, या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए है 60, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है अल्फा। सभी ध्यान दें, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए है 60, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है अल्फा। अब आगे सुनिए कहानी। कॉस 60 का मान होता है 1/2, उस पर वर्ग कर दो। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, राइट साइड में लाना क्या है ये भी एक बार देख लें हम लोग, कॉस 3a ही लाना है, ठीक है। कॉस अल्फा लिखा ही है 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर क्या करना है, 4 यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद कॉस अल्फा लिखा ही है, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दो, 1 में से 4 घटाओ तो -3 और बटे में कितना है 4, इसकी गुणा करा दो अंदर 4, कॉस स्क्वायर और कॉस की गुणा हो गई कॉस क्यूब अल्फा, 2 और 1 3, आगे गुणा करोगे तो -3 कॉस अल्फा बटे 4। और ये जो ऊपर लिखा है ये एक फार्मूला होता है किसका, कॉस 3a का। कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए बटे 4। और ये है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। देखिए अच्छा ध्यान दें सभी, एक्सरसाइज 3i का 5वां क्वेश्चन ये है। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए है 60 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है ए। समझ उसी को नहीं आएगा जिसको फार्मूले नहीं आ रहे, बस बाकी सबको आएगा। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए हो गया 60 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 √3/2 वर्ग लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर है। आगे बढ़ेंगे, 4 साइन ए, √3 का वर्ग करो तो 3 और 2 का वर्ग करो तो 4, माइनस साइन स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 4 साइन ए, एलसीएम लोगे तो 4 ऊपर जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, 4 ऊपर गया एलसीएम लेने पे 4 साइन स्क्वायर ए बटे 4, 4 4 कट गया। अब साइन ए का मल्टीप्लाई करो अंदर तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन ए और साइन स्क्वायर ए की गुणा करो तो साइन क्यूब ए, 2 घात और 1 घात हो गई 3 घात। ये एक फॉर्मूला है साइन 3a का, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, ये है साइन 3a। और ये हो गई क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, RHS लेकर चले तो LHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बचे इसमें हैं शुरू के 4 प्रश्न।
साइन अल्फा का मान दिया है 1/2 और हमें साइन 3a चाहिए। अब इससे सरल सवाल क्या होगा, केवल साइन 3a का फॉर्मूला याद हो, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। साइन अल्फा का मान इसमें रख दो 1/2, साइन अल्फा का मान रख दो 1/2, उस पर घन कर दो। साइन अल्फा की वैल्यू अगर 1/5 है तो 1/5 रख कर लगा लें। मेथड ऑफ क्वेश्चन सीख लें केवल। साइन अल्फा की वैल्यू 1/5 है तो 1/5 रख कर लग जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 3 एकम 3, 3/5, 4, 1 का घन 1 और 5 का घन 125, 55 25 पंजे 125। 125 एलसीएम ले लो, 5 से इसे भाग करो, 5 दूनी 10, 2 12, 55 25, 5 से भाग करो 25 और 25 तियाँ 75, 125 एकम 125, 1 से ऊपर गुणा करो 1 × 4 4, तो 75 में से 4 जाएंगे तो 71/100। यही आ रहा होगा जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में केवल हिंट दे रहे हैं, क्योंकि जब तुमने 1 नहीं लगाया तुम लोगों ने तो लगाया 2 भी नहीं होगा। कॉस अल्फा का मान 1/3 है, तो कॉस 3a पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पर साइन 3a का सूत्र खोल दिया, वैसे यहाँ पर कॉस 3a का सूत्र 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos है। इसमें बेटा कॉस अल्फा का मान रखना 1/3, घन कर देना, कॉस अल्फा का मान रखना 1/3 और सॉल्व करना, तो आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व अब अपने आप करना है। कॉस 3a का फार्मूला खोल दिया, कॉस अल्फा का मान दिया था। इसके बाद देखिए tan अल्फा की वैल्यू दी है 3, tan अल्फा की वैल्यू दे रखी 3, हमको tan 3a चाहिए, tan 3a। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन एक पैटर्न है। साइन a दिया था, साइन 3a चाहिए, फार्मूला खोला, वैल्यू रखी। कॉस अल्फा दिया था, कॉस 3a चाहिए, फार्मूला खोला, वैल्यू रखी, सॉल्व तुम करोगे। tan अल्फा दिया है, tan 3a चाहिए, tan 3a का फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। इसमें tan अल्फा की जगह पर 3 रख देना है, tan अल्फा की जगह पर 3 रख देना है, tan अल्फा की जगह पर 3 रख देना है, और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा गिवन है, साइन 6 अल्फा निकालना था, 6 अल्फा को हमने 2 × 3 अल्फा लिख लिया, 2 तियाँ 6 अल्फा, सही है। साइन 2a, ये a है बेटा, साइन 2a बराबर एक सूत्र याद किया होगा, 2 sin a हो गया 3 अल्फा, साइन 2a 2 sin a cos a क्या है 3 अल्फा। अब इसमें साइन 3a का फार्मूला खोलेंगे। साइन 3a का फार्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का भी फार्मूला खोलेंगे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसमें बेटा साइन अल्फा का मान दिया है 1/2, वो रख दीजिए आप। साइन अल्फा का मान 1/2 दिया, वो रख दो, घन कर दो। कॉस अल्फा का मान दिया है 1/3, इसका भी घन कर दो। कॉस अल्फा का मान दिया है 1/3, बाकी सॉल्व आप इसे कर लेंगे तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। अगली एक्सरसाइज खोलिए, जे एक्सरसाइज खोलते हैं 3J का। पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला साइन 15 अंश का मान निकालो, साइन 15 अंश, फिर शायद एक पार्ट कॉस 15 अंश दिया है। अब तुम कहोगे नहीं 15 अंश का क्या वो सिखा रहे दोबारा, ये तो सिखा चुके पीछे 15 अंश, 45 माइनस 30 करके, याद है शुरू में सवाल थे 15 अंश को हम कैसे निकालते थे, 45 माइनस 30, फिर साइन ए माइनस बी अप्लाई कर लिया करते थे, याद है ना। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ एक फार्मूला ये भी आपको लिखाया गया, साइन a/2 बराबर √1 माइनस कॉस a/2, ये फार्मूला भी लिखा है। आगे प्लस माइनस रहता है, लेकिन चूंकि 15 अंश का मान निकालना है, 15 अंश पहले में आता है, ASTC के अनुसार पहले में सब पॉजिटिव होता है। तो 15 कब बनेगा, जब a बराबर क्या रखेंगे, a बराबर 30 अंश रखने पर।
रख दीजिए इसमें। ए बराबर ऐसे एक सवाल लगवाया है तुम लोगों को, ए बराबर 30 रखा, 30/2 1 माइनस कॉस 30/2, ए की जगह पर 30 रख दिया। अच्छा तो 30 का आधा हो गया 15, कॉस 30 का मान होता है √3/2 एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 माइनस √3/2 2 दूनी 4। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा √2 माइनस √3, 4 का वर्गमूल कितना, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को? देखो सब लोग ध्यान दो, 10 22.5 अंश का मान हमें निकालना है, तो 22 दूना 44 और 1 45 अंश बटे 2, 22 दूना 44 और 1 45 बटे 2, यही तो है ना। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए दिखा दिया कि 45 का आधा है 22.5। तो इसके लिए एक फार्मूला लिखाया गया था, tan a/2 का √1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये फार्मूला है, लिखा हुआ आपके पास, देखिएगा उसमें, जहाँ फार्मूला लिखा है तो उसमें था। अब कोई कहीं समझ नहीं आया तो ये समझना नहीं बेटा, ये याद करना है, फार्मूला है, रट लो। प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे, वैसे प्लस माइनस लगता है वर्गमूल के आगे, क्योंकि ये 22.5 अंश पहले चतुर्थांश में और पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ए का मान यहाँ पर 45 रखेंगे, 45 का आधा 22.5, क्या लिखेंगे, ए बराबर 45 अंश रखने पर, ए बराबर 45 अंश रखने पर रखिए, ए का मान 45 रख दो, 45/2, तो यहाँ आएगा 1 माइनस ए की वैल्यू 45, 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45, ए की जगह 45, 45, 45। अच्छा 45 का आधा हो जाएगा 22.5, 22 दूना 44 और 1 45/2, कॉस 45 की वैल्यू होती 1/√2, नीचे भी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, फिर एलसीएम लेंगे तो ये √2 ऊपर जाएगा, √2 माइनस 1/√2, फिर √2 प्लस 1/√2 और √2/√2, भाई यहाँ पर √2 आएगा, यहाँ पर आएगा, दोनों आपस में कैंसिल। आप छोड़ ये भी सकते हो, गलत थोड़ी है, लेकिन बुक में शायद आंसर वो इसका कॉन्जुगेट से गुणा भाग करके दिया होगा, परिमेय करण करो, √2 प्लस 1 की संयुग्मी क्या होगी, √2 माइनस 1, गुणा भाग कर लिया, ऊपर गुणा होगी तो सेम टर्म है, √2 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है a² माइनस b², √2 का वर्ग करो तो 2, √2 का वर्ग करो तो 2 और 1 का वर्ग करो तो 1, ऊपर वर्गमूल लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, √2 माइनस 1 और 2 में से 1 गया 1 का वर्गमूल 1, तो कुल मिला के आंसर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा, √2 माइनस 1। पहला क्वेश्चन अभी लगवाएंगे, क्योंकि वो बड़ा है तो अभी तब तक तीसरा लगा दे रहे हैं, फ्रेश बोर्ड पे रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका हम लोग एक पार्ट करेंगे केवल, साइन ए बराबर 2 tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। वैसे तो ये फार्मूला है भाई, साइन ए के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 sin a/2 cos a/2, एक tan वाला। अब बात ये है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें, तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले ले रहे हैं, 2 tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, सही है। क्वेश्चन का RHS पुटअप किया, सॉल्व करते करते LHS आ जाएगा। तो देखिए tan a/2 को हम लिख देंगे sin a/2 बटे cos a/2, और इस tan स्क्वायर थीटा को लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। समझिए, tan को लिखा sin बटे cos, tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बटे cos, फिर 2 sin a/2 बटे cos a/2, एलसीएम लेंगे, ये टर्म उठ के ऊपर जाएगा, इसकी 1 से गुणा करो तो cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 अपॉन cos स्क्वायर a/2। अभी ये cos a/2 यहाँ स्क्वायर से कट जाएगा, ये टर्म पलट के ऊपर,
2 साइन a/2, ये पलट के ऊपर गया तो cos a/2, ये पलट के ऊपर, नीचे इसका मान बता दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, ये ऊपर चला गया। 2 साइन a/2 cos a/2 साइन ए का फॉर्मूला रहता है 2 साइन a/2 cos a/2, और ये हो गया क्वेश्चन का। इसी तरीके से सेम इसका बी पार्ट करना, जो cos a बराबर दिया है, RHS ले लेना, उसमें भी tan दिया है, आप देख सकते हो, जैसे हमने इसमें tan को साइन बटे cos करके किया, वैसे ही बी पार्ट में आप RHS पुटअप करेंगे और tan को साइन बटे cos करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।